Namaste. I, Jivin Swarnima, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In this session, we will discuss about the infiltration. What is infiltration? It is a process of entering rainwater into the soil strata of earth is called infiltration. The infiltrated water first meet the soil moisture deficiency if any and excess water moves vertically downwards to the reach groundwater table. This vertical movement is called percolation. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि इन्फिल्ट्रेशन क्या है और परकोलेशन क्या है, तो क्या डिफरेंस हम उसमें बता सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन तो क्या प्रोसेस है कि जो भी रेन वाटर, जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, प्रेसिपिटेशन किस टाइप में हुआ, रेन वाटर के टाइप में, ठीक है। तो जब रेन वाटर का जो भी वाटर आया वो उस सॉइल, जिस भी एरिया में हुआ, उस सॉइल स्ट्राटा में एंटर हुआ, तो उस चीज को तो इन्फिल्ट्रेशन कह दिया हमने। और जब वो इन्फिल्ट्रेशन जो जो वो वाटर था, ठीक है, वो वाटर क्या हुआ, सॉइल में जाके सॉइल में एंटर किया, ठीक है। अब सपोज कि वहां की जो सॉइल है वो क्या थी, ड्राई थी, ठीक है। तो सो ऑब्वियस वो ड्राई सॉइल क्या करेगी, उस मॉइस्चर को, उस वाटर को क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी और अपना जो मॉइस्चर डेफिशिएंसी है, अपना जो मॉइस्चर की नीड है, उसको कम पूरा करेगी। फिर उसके बाद अगर कोई और एक्सेस वाटर बचता है या फिर अगर उसके बाद भी एक्सेस वाटर होता है, तो वो क्या होगा, मूव करेगा डायरेक्टली डाउनवर्ड टू, कहाँ तक, जहां पर कि हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल लाई कर रही है, वहां तक क्या करेगा, वो वाटर जाता रहेगा, जाता रहेगा। लाइक इट्स नॉट लाइक कि रुक गया फिर वहां पे जो वाटर का नीड था वो कंप्लीट हुआ सॉइल का, फिर नीचे जाएगा, नहीं। इट्स लाइक कि बस वाटर आया, ठीक है, वाटर आके जो सॉइल स्ट्राटा था वहां पे एंटर किया, वहां पे जो भी नीड्स थी, जितना भी वाटर वहां पे चाहिए था, वो सारा अब्सॉर्ब होता गया और डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट वर्टिकल मूवमेंट डाउनवर्ड चलता गया, चलता गया, चलता गया, ठीक है। कहाँ तक होता है ये वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट, अपने ग्राउंड वाटर टेबल तक होता है, ठीक है। वो जो मूवमेंट हो रहा है उस वाटर का, कहाँ तक, ग्राउंड वाटर टेबल तक, तो उसको हमने क्या नाम दिया, परकुलेशन नाम दिया, ठीक है। अब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो कैपेसिटी, सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी की बात करूंगी तो मैं उस कैपेसिटी की बात करूंगी कि कितना मेरी सॉइल ने वाटर को अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। उसकी कितनी किसी एक पर्टिकुलर रेट यानी मैक्सिमम रेट पे कितना वाटर अब्सॉर्ब करने में कैपेबल है मेरी सॉइल, वो क्या हुई, मेरी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हुई, ठीक है। इसको किससे डिनोट करूंगी, एफ से डिनोट करूंगी। ये फाइंड आउट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ उस पर्टिकुलर सॉइल में, वो पर्टिकुलर सॉइल कितना मैक्सिमम एक पर्टिकुलर रेट में कितना वो वाटर अब्सॉर्ब कर सकती है। तभी तो हम बता पाएंगे कि पर्कुलेशन में कितना पानी गया, ग्राउंड वाटर में कितना पानी गया, इस सॉइल ने इतना पानी ले लिया। वही सारे जो रेन वाटर का जो वाटर आया उसको कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसकी हम वैल्यूज बता सकते हैं, ठीक है। अगर आई जो है वो लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन है एफ के, ठीक है, हम क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आई जो है एफ से क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, देन एफ ए इक्वल्स टू एफ होता है, ठीक है। एफ ए इक्वल्स टू एफ मतलब डिपेंड अपॉन सॉइल कैपेसिटी, की सॉइल कैपेसिटी कैसी होगी वह उसी पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, ठीक है। आई अगर मेरा लेस देन है एफ से,
तो एफ ए किस पे डिपेंड होगा, आई, एफ ए क्या होगा, आई पे डिपेंड, आई के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि मेरा जो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो उतनी ही होगी जितनी की रेट ऑफ रेनफॉल होगी, ठीक है। अगर मेरा आई बड़ा होगा, आई क्या है, रेट ऑफ रेनफॉल, किससे बड़ा होगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होगा। मेरा रेनफॉल इतना ज्यादा हो रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा वहां पे बारिश हो गई, ठीक है, रेट ऑफ रेनफॉल वहां पे हुआ है, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के। अगर आई मेरा छोटा है एफ से तो मेरा जो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो इक्वल होगी रेट ऑफ रेनफॉल से, ठीक है। अगर मैं ड्राई सॉइल की बात करूं तो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है एफ, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉइल वहां की क्या है, ड्राई है। मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि सॉइल अगर ड्राई होगी तो वो अपना क्या करेगी, मॉइस्चर का जो नीड है, उसको वाटर की जो नीड है उसको पहले कंप्लीट करेगी, फिर ही उसके बाद जो बचेगा पानी, एक्सेस में जो पानी आएगा उसके बाद जो पानी बचेगा वो क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड मूव होगा, ठीक है। तो ड्राई सॉइल क्या करेगी, जितना वाटर आया उसको अपनी नीड, जितने मॉइस्चर की, जितने वाटर की नीड है उसको कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही क्या होगा, वाटर आगे मूव करेगा। तो उस, अगर मैं कंपेयर करूं ड्राई सॉइल और मॉइस्ट सॉइल का, तो सो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जो इन्फिल्ट्रेशन मेरा ड्राई सॉइल करेगी उससे कम मेरा इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, मॉइस्ट सॉइल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस सॉइल में क्या है, मॉइस्चर है, ऑलरेडी उस सॉइल में वाटर अवेलेबल है। तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हुए वो क्या करेगी, डायरेक्टली वाटर को नीचे पास ऑन होने देगी, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल है, ठीक है। सो अगर मैं ड्राई सॉइल और मॉइस्ट सॉइल की बात करूँ तो ड्राई सॉइल क्या है, ड्राई सॉइल का जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा वो ज्यादा होगा और मॉइस्ट सॉइल का क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट लेस होगा, ठीक है। मैक्सिमम रेट, अगर मैं बात करूं वाटर अब्जॉर्प्शन की, सॉइल के द्वारा जो भी मैक्सिमम रेट होता है वाटर अब्जॉर्प्शन का, वो हम कहेंगे इल्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। और मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर हम बात करें वाटर अब्जॉर्प्शन का, सॉइल जो ले कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन रेट जैसे कि मैंने बात करी कि क्या है, रेट एट विच सॉइल इज एबल टू एब्सॉर्ब रेनफॉल और इरिगेशन, ठीक है। वो वो कैपेसिटी जिसपे मेरा सॉइल क्या कर रही है कि जितना वाटर आ रहा है वो क्या कर रही है, उसको एब्सॉर्ब कर पा रही है, वो रेट मेरी क्या कहलाएगी, इनफिल्ट्रेशन रेट कहलाएगी। इसको अगर मुझे मेजर करना हो तो मैं किससे मेजर, किस यूनिट में मेजर कर पाऊंगी, पर आर और इंचेस पर आर में कर पाऊंगी। किससे मेजर कर सकते हैं हम इसको, इनफिल्ट्रोमीटर से हम इसको यूज करके इनफिल्ट्रेशन रेट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा आई बड़ा है एफ से तो मेरा क्या होता है, रन ऑफ होता है। दैट मीन्स कि मेरा जो इनफिल्ट्रेशन वहां पे होना था वो क्या है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होनी थी वो क्या है, रेनफॉल से कम है, ठीक है। तो मेरा जो रन ऑफ होगा वो अक्रॉस हो, रन ऑफ होगा वो वाला केस वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब रन ऑफ क्या होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इनफिल्ट्रेशन रेट इज कनेक्टेड टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। बेसिकली इनफिल्ट्रेशन रेट किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि वो एबिलिटी किसी भी फ्लूइड की जो क्या कर रही है, फ्लो होने, मतलब जिससे क्या हो रहा है, वो फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो पा रहा है थ्रू पोरस मीडियम। हमारी सॉइल, ठीक है, दो टाइप की होती है, पोरस और नॉन पोरस, ठीक है। मतलब उसमें क्या हो, परमेएबल होगा या तो वो सॉइल, या फिर नॉन परमेएबल होगी, ठीक है। तो जो परमेएबल सॉइल है उसमें क्या है, पोरस मीडियम है, पोरस मीडियम है, दैट्स व्हाई जो फ्लूइड है वो क्या हो पा रहा है, उसमें फ्लो हो पा रहा है। तो वो जो भी फ्लूइड मेरा किसी भी सॉइल में या किसी पे भी पोरस मीडियम से फ्लो हो सकता है, उसे हमने क्या नाम दिया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नाम दिया, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय साइज एंड शेप ऑफ पोरस स्पेस इन द मीडियम एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब दोनों चीजों पे डिपेंड होती है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। कैसे, कि जो भी मेरा मीडियम है
ठीक है, उसका साइज क्या है, उनके उसके पोर का साइज क्या है, ठीक है, उसका शेप क्या है, कितना स्पेस है उनमें, ठीक है। ये तो बहुत मेन चीज है, क्योंकि अगर हम, जैसे हमने परमेबिलिटी की भी बात करी थी, तो परमेबिलिटी भी हमने यही कहा था कि कितना स्पेस है उनके दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, क्या साइज है उन पार्टिकल्स का, उस पर डिपेंड करता है कि मेरी परमेबिलिटी कैसी होगी, ठीक है। और सेम एज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी अच्छी नहीं है, मतलब तो उससे क्या होगा, वो फ्लूइड क्या नहीं हो पाएगा, आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगर उसकी विस्कोसिटी अच्छी है तो वो क्या होगा, आगे फ्लूइड फ्लो करने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करूँ तो वो क्या है, इट इज एक्सप्रेस एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट विल move in a unit time under a unit hydraulic gradient through a unit area measured perpendicular to the direction of flow. अब factor affecting infiltration capacity क्या क्या है, slope of land, the steeper the slope the less infiltration of seepage, ठीक है। अब कैसे, ये चीज क्यों हुई भाई, क्योंकि अगर मेरा कोई भी स्टीपर स्लोप है, ठीक है, तो वहां पर जो भी मेरा इन्फिल्ट्रेशन होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन हुआ रेन वाटर के रूप में, ठीक है, टाइप में जो मेरा प्रेसिपिटेशन हुआ, तो वाटर क्या होगा, वो क्या करेगा, जैसे ही स्टीपर लैंड में स्टीपर स्लोप जो है वहां पर गिरा, तो वो आगे को मूव करने लगेगा, वो इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि क्या है, वहां पे ढलान है। पानी क्या होगा, जैसे ही जमीन पे गिरेगा तो वो मूव होना लगेगा आगे को, ठीक है, वो अब्सॉर्ब बहुत कम हो पाएगा और आगे को नीचे जहाँ पे स्लोपी साइड है वहां की तरफ क्या करेगा, मूव करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे है, ये वाटर अगर यहाँ आएगा तो कुछ कुछ में ही यहाँ पे रुक पाएगा, बाकी तो क्या होगा, मूव यहाँ पे रन होगा उसका डायरेक्ट वाटर का। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसा है, द मोर सैचुरेटेड द लूज अर्थ मटेरियल्स आर लेस इनफिल्ट्रेटेड। जैसे कि मैंने बात करी थी मॉइस्ट की, ठीक है, मॉइस्ट क्या है कि अगर मेरी कोई भी सॉइल सैचुरेटेड है, ठीक है, इवन दो सबमर्ज्ड है ऑलरेडी, तो वहां पे जो भी प्रेसिपिटेशन एज अ रेन वाटर हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन बहुत 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 कम होगा, ठीक है। अगर मैं सबमर्ज सॉइल की बात कर रही हूँ तो, अगर मैं सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रही हूँ तो भी कम होगा। अगर मैं ड्राई सॉइल की बात करूँ कि वहां पर बिल्कुल पानी ही नहीं है, तब मेरा इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। अदरवाइज दोनों ही कंडीशन में मेरा इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम या फिर ना के बराबर होगा, ठीक है। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी इज द परसेंटेज ऑफ ओपन स्पेस इन अर्थ सरफेस। बेसिकली पोरोसिटी को अगर मैं कहूँ तो वॉइड्स कितने हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जो भी सॉइल है वो सॉइल किस टाइप की है, उस उन सॉइल में कितना वॉइड है, वो डिपेंड, वॉइड्स है या पोर है या क्रैक्स है, वो डिपेंड करता है कि इन्फिल्ट्रेशन उतना, सॉरी, इन्फिल्ट्रेशन इन सब पे डिपेंड करता है, इस पोरोसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पोरोसिटी होगी, जितने ज्यादा क्रैक्स होंगे, जितने ज्यादा पोर्स होंगे, जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे, उतना ही मेरा क्या होगा, ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा। अगर मेरी सॉइल कम पोरोसिटी की है, जैसे कि मैं बात करूं क्ले, ठीक है, उसमें पोर्स कम है, उसमें जो वॉइड्स हैं वो कम पाए जाते हैं, तो मेरी क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन का अमाउंट भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ग्रेटर पोरस सॉइल और लाइक सैंड या फिर ग्रेवल्स, ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा किसी भी एक क्ले का, क्योंकि उसमें क्या है, पोर्स कम है, उसमें क्या है, क्रैक्स कम है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्पॉन्ज है, ये एक क्ले ब्रिक है, ठीक है, स्पॉन्ज में कितने सारे पोर्स हैं, क्ले ब्रिक में कम पोर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ स्पॉन्ज में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा, क्ले ब्रिक में इसके कंपैरिजन में कम इन्फिल्ट्रेशन होगा। पैकिंग ऑफ सॉइल ग्रेन्स, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है,
किस तरह की पैकिंग है सॉइल ग्रेन्स की, दैट मीन्स कि वो कितना ज्यादा कॉम्पैक्टेड है, या उनके बीच में वॉइड्स बहुत सारे हैं, या वो नॉर्मल स्टेट में है। जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इनकी पैकिंग क्या है, बहुत डेंस है, यहाँ पे क्या है, कम डेंस है, उससे भी कम डेंस यहाँ है। तो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है उस पैकिंग पर भी डिपेंड करती है कि सॉइल ग्रेन्स की आपस में कैसी पैकिंग है। कॉम्पैक्शन, बेसिकली यही बात हो रही है कि कॉम्पैक्शन जो भी है, clay surfaced soils are compacted even by impact of raindrop which reduce infiltration. This effect is negligible in sandy soils. Obviously बात है, ठीक है। क्या होगा, मेरी जो भी एक क्ले सॉइल है, ठीक है, उस पे क्या हुआ कि रेन ड्रॉप्स आई, ठीक है, रेन वहां पर हो रही है। अब वो रेन की वजह से वहां पर क्या हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया। कैसे हो गया, रेन ड्रॉप जब गिरी तो धीरे 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 स्टार्टिंग में तो ठीक था, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वो कॉम्पैक्ट होने लगी। क्यों कॉम्पैक्ट होने लगी, क्योंकि उनमें तो वैसे ही पोर्स और जो क्रैक्स थे या फिर वॉइड्स थे वो क्या थे, कम थे एज कंपेयर टू सैंड के, ठीक है। तो वो क्या होने लगे, वो जरा जरा से जो पोर्स थे वो भी फिल आउट होने लगे, और उस ऊपर से क्या होगा, एज अ कॉम्पैक्शन में जैसे हम काम करते हैं, हम उसको हैमर से ब्लो देते हैं, तो ये एक तरह से जो मेरा रेन वाटर है वो वहां पर भी वही काम कर रहा है। दैट्स वाई क्या हुआ कि जो इन्फिल्ट्रेशन होना था उस पर्टिकुलर क्ले सॉइल का, वो ना वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। क्यों रिड्यूस हो गया, एक तो वहां पे पोर्स वैसे ही नहीं थे, ऊपर से वो कॉम्पैक्ट होता गया, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर मैं यही काम सैंड में करूं तो सैंड में क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इतने ज्यादा वॉइड्स होते हैं कि जो भी वाटर आया वो क्या हुआ, डायरेक्ट नीचे अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये ही डिफरेंस है किसी एक क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में। अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट को हम समझना चाहते हैं तो उनका किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो उसके पोर्स कैसे हैं, वो कितनी परमिएबल है, उसमें क्रैक्स कितने हैं, ये सारा इन्फिल्ट्रेशन उसी पे डिपेंड करता है। सरफेस कवर कंडीशन इज वेजिटेशन, grass, trees, and other plants capture precipitation on leaf and branches, keeping that water from being absorbed into the earth and take more time to reach into the ground. More vegetation, slower the infiltration. अगर मैं कोई ऐसे एरिया की बात करूं, जैसे नॉर्मल गार्डन्स की बात करूं, वहां पर क्या होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे क्या हुआ, जो भी मेरा प्रेसिपिटेशन हुआ एज अ रेनफॉल, तो वो क्या होगा, पहले लीव्स पर जाएगा, पहले ट्रीज पर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो धीरे 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 जाके जो सॉइल है वहां तक, अर्थ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अब वो वहां तक पहुंचे उससे पहले ही क्या होगा, जो लीव्स हैं या जो ग्रास है या जो ट्री है, वो क्या करेंगे, उस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेंगे। जब वो उस वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्या होगा, फिर उसके बाद जो एक्सेस वाटर होगा उसी को वो अर्थ तक पहुंचा पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बहुत टाइम भी लगेगा, और जो प्रेसिपिटेशन आया वो क्या हो गया, डिवाइड भी हो गया। तो जितना ज्यादा वेजिटेशन होगा उतना ही स्लो इन्फिल्ट्रेशन होगा, जितना ज्यादा कम वेजिटेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारा इन्फिल्ट्रेशन होगा। लैंड यूजेस की अगर मैं बात करूं तो रोड्स, पार्किंग लॉट्स एंड बिल्डिंग क्रिएट surfaces that are not longer permeable, that thus infiltration is less. अगर मेरी कोई, जैसे ये कंजेस्टेड एरिया, ठीक है, ये कंजेस्टेड एरिया में अगर बारिश होगी तो ये क्या होगा, ये अर्थ सरफेस तक पहुंच पाएगा क्या पानी, नहीं। क्योंकि क्या हुआ, इन रोड्स ने, पार्किंग लॉट्स ने, बिल्डिंग्स ने क्या किया, उस वाटर को अपने अंदर ले लिया। अब ये पानी जो यहाँ पर आता है वो कहाँ जल जाता है, हम उसको कहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं, हमारे जो सीवर्स
यूनिवर्स है वहां पे वो फॉरवर्ड्स हो जाती है। तो जो हमारे इन्फिल्ट्रेशन होना था उस अर्थ का, उस सरफेस का, वो क्या हो जाता है, वो लेस हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो जो सरफेस है जहाँ पे रोड, पार्किंग लॉट्स या बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो परमेएबल नहीं रहा, वो अर्थ सरफेस तक पानी पहुंच ही नहीं पाया। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो गया। टेम्परेचर की बात करूं, अगर हाई टेम्परेचर होगा, विस्कोसिटी टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाएगा और इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। समर में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, विंटर में इन्फिल्ट्रेशन कम होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? समर में जो मेरी सॉइल है उसको क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सन वो जितना भी पानी है सॉइल में, जितना भी पानी है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, ये हमने प्रेसिपिटेशन में पढ़ा था कि हमारा क्या हो रहा है, इवोपरेशन होता है सॉइल से, लेक से, ओशन से, हमने ये कहा था। तो जो सॉइल है उससे अगर इवोपरेशन हो रहा है तो समर्स में इवोपरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस अगर इवोपरेशन ज्यादा हुआ तो जो भी प्रेसिपिटेशन एज अ रेनफॉल आएगा तो हमारी वो सॉइल क्या हो गई, एज अ पूरी तरह से ड्राई नहीं, बट अगर हम मान लेते हैं कि इवोपरेशन हुआ और वो सॉइल क्या हो गई, ड्राई हो गई। ड्राई होने से क्या हुआ कि उसको अगर मैं उसमें पानी डालूंगी तो उसको बहुत ज्यादा रेट में पानी की नीड होगी। तो जितना ज्यादा मेरा समर जो भी समर का सीजन होगा उसमें जो भी सॉइल अगर इवोपरेशन हुई है, तो जितना अगर कोई भी रेनफॉल आया, कोई भी एज अ प्रेसिपिटेशन एज अ रेनफॉल हुआ, तो मेरी इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू विंटर। क्यों? विंटर में तो ऑलरेडी वो सॉइल क्या है, मॉइस्ट है, ऑलरेडी उसमें क्या है, मॉइस्चर है। तो जितना समर में मेरा उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हुआ था उसके कंपैरिजन में विंटर्स में क्या होगा, कम होगा, ड्यू टू वहां पे ऑलरेडी क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, दैट वाई एक टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स क्या क्या है हमारे, एंट्रैप्ड एयर इन पोर्स। ठीक है, पोर्स में कितनी एयर है उस पे भी डिपेंड करता है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैसी होगी और उसका सैचुरेशन कैसा होगा। ठीक है, अगर मेरे वॉइड्स, बेसिकली पोर्स इज क्या, व्हाट, वॉइड्स। ठीक है, तो वॉइड्स में मेरे क्या है, एयर है। ठीक है, अगर वो एयर है तो वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को क्या नहीं कर, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होगी, वहां की अफेक्ट होगी, और वहां पे सैचुरेशन लेवल जो है उसका भी, वो भी अफेक्ट होगा। ठीक है, नियर सैचुरेटेड भी मान सकते हैं उसको। अगर मैं क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो टर्बिडिटी बाय कोलाइडल वाटर हम उसको कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर भी हमारा इफेक्ट कर सकता है। फ्रीजिंग की बात करूं तो फ्रीजिंग इन विंटर में लॉक पोर्स, जो भी मेरे पोर्स हैं, फ्रीजिंग कंडीशन आ गई। अब वहां पे क्या हुआ, जो मेरे पोर्स में थोड़ा बहुत मॉइस्चर था, क्योंकि मैंने क्या कहा, मॉइस्चर तो विंटर्स में होगा, तो वो जो मॉइस्चर था, क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही वहां पर उस टाइम पे क्या है, मॉइस्चर है, नमी है। तो वो क्या करेगा, वो जो पोर्स हैं जब फ्रीज होंगे तो वो पोर्स में जो वाटर है वो भी क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, उससे जो इन्फिल्ट्रेशन होना था वो क्या होगा, कम होगा। एनुअल एंड सीजनल चेंज में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चेंज इन लैंड यूज पैटर्न एक्सेप्ट फॉर मैसिव डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर। बहुत सारे ऐसे सीजनल चेंजेस होते हैं या लैंड यूज होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कोई एक लैंड है वो क्या हो रही है, वेजिटेशन के लिए यूज हो रही है, बट नेक्स्ट सीजन में उसका वेजिटेशन वहां पर नहीं होना। तो ये डिपेंड करता है सीजनल चेंजेस पे या एनुअल चेंजेस पे, कि किस टाइम पे वो लैंड किस पैटर्न के लिए यूज हो रही है, वो चीज क्या कहलाएगा, उसी उस पे क्या डिपेंड होगा, मेरा इन्फिल्ट्रेशन होगा। अगर मेरा वेजिटेशन वहां पे उस फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेजिटेशन या एग्रीकल्चर का कुछ भी वहां पे काम हो रहा है उस पर्टिकुलर लैंड में, तो वहां पे मेरी इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, कम होगी। सेम एज दूसरे सीजन में क्या हुआ, वहां पे वो वेजिटेशन नहीं हुआ, तो मेरी इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गई, हाई हो गई। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन को। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.